जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने जा रहा हूं कि थर्ड पार्टी ऐप किसे कहते हैं, कौन सा थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए, किस थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैसे पहचानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, किस ऐप से आपको नुकसान होगा, किस ऐप से आपको सुरक्षा मिलेगी, आपका खाता सुरक्षित रहेगा, आपका डिटेल सुरक्षित रहेगा, आपका आईडी सुरक्षित रहेगा। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कम समय में बताने जा रहा हूं। देखिए, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका खाता एसबीआई में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में या एचडीएफसी में है या आईसीआईसीआई बैंक में है, किसी भी बैंक में, कोई भी सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में हो, स्मॉल बैंक में, कोई मतलब उससे नहीं है। अगर उस बैंक का ऑथोराइज ऐप है, हर बैंक का एक बैंकिंग ऐप होता है जिससे पैसा भेज सकते हैं, ले सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी प्रकार का शॉपिंग कर सकते हैं। उसमें भी यूपीआई आ गया है, क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा है, यूपीआई कोड का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो जो बैंक की तरफ से दिया जाता है ऐप, वो हो गया आपको ओरिजिनल ऐप, लीगल ऐप। उसको फर्स्ट पार्टी ऐप कह सकते हैं, मतलब कि ऑथोराइज। अगर एचडीएफसी का ऐप है तो वो एचडीएफसी बैंक का ऐप इस्तेमाल कर रहा है तो डायरेक्ट बैंक की तरफ से इस्तेमाल कर रहा है, आईसीआईसी कर रहा है तो डायरेक्ट बैंक की तरफ से इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी बैंक में अकाउंट है उसका ऐप इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी फर्जी होता है, उसमें भी थर्ड पार्टी होता है, लेकिन नाम में बदलाव रहता है। आपको पता कर रहा होता है बैंक से या बैंक के अधिकारी से या फिर जो भी माध्यम से है, आप पता लगाएंगे कि इस बैंक का ओरिजिनल ऐप क्या है, नाम क्या है। उस ऐप में भी जाकर देख सकते हैं कि इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो जाकर नीचे देख सकते हैं इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, तो वहां पे बैंक का नाम क्लियर लिखा रहेगा। और थर्ड पार्टी रहेगा तो थर्ड पार्टी किसी कंपनी का नाम लिखा रहता है, जो कंपनी इसको ऑपरेट कर रही होती है। तो ओरिजिनल जो बैंक का होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पार्टी ऐप, ओरिजिनल ऐप। अब देखिए, आपको बता दूं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, किसी प्रकार का यूपीआई जो इस्तेमाल करते हैं, जो एनपीसीआई में रजिस्टर्ड है और मान्यता प्राप्त है, एनपीसीआई के अंडर में काम कर रहा है, क्योंकि ये सब तो असली ऐप है, ओरिजिनल ऐप है। लेकिन इसको भी थर्ड पार्टी ऐप इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट ये खुद बैंक नहीं है, न फोन पे बैंक है, न पेटीएम बैंक है, न गूगल पे बैंक है, न अमेजोन बैंक है, ये सब बैंक नहीं है, लेकिन बैंक के सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको एनपीसीआई ने रजिस्टर्ड कर रखा है, इजाजत दे रखा है और उसके अंदर में ये काम कर रहा है, देख रेख का काम एनपीसीआई करता है, जिसे हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये एक तरह से सरकारी संस्था के अंदर में काम कर रही है, इसीलिए ओरिजिनल ऐप है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप है, लेकिन ओरिजिनल ऐप है। ये बैंक के सर्वर का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि सरकार ने इसको परमिशन दे रखा है और बैंक ने भी इसको परमिशन दे रखा है। अब देखिए, बैंकों का भी इस तरह का ऐप है, जैसे एचडीएफसी का है एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग, आईसीआईसीआई का है आई मोबाइल, पंजाब नेशनल बैंक का ओरिजिनल ऐप है पीएनबी वन, बैंक ऑफ बड़ौदा का खुद का ऐप बीओबी वर्ल्ड, एसबीआई का अपना ऐप है एसबीआई योनो। इसी प्रकार से सभी बैंक का अपना अपना पर्सनल ऐप है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये यूपीआई जो है, जिसमें ये पॉपुलर यूपीआई है, कुछ जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब एनपीसीआई क्या करने जा रहा है, थर्ड पार्टी ऐप तो आप समझ गए। इसके अलावा एक चीज और ऐड कर देता हूं कि जो आप गूगल पर जाकर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के अलावा आप जाकर गूगल पर जो जाकर बहुत सारे ऐप का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐप है जो इन सभी चीजों पर नहीं रहता है, तो आप कहाँ चले जाते हैं, गूगल पर। गूगल पर सर्च करते हैं और वहां से ऐप को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये गलती कभी जीवन में ना करें। क्यों? क्योंकि गूगल पर से जो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं वो किसी न किसी वेबसाइट पर रहता है डला हुआ, और वेबसाइट पर जो डला रहता है वहां से अगर फोन पे, गूगल पे या किसी प्रकार का पेटीएम का ऐप इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप भी आता है, वहां पे बहुत सारा अलग अलग नामों से सोशल मीडिया ऐप भी वहां पर बहुत सारे, हर तरह का, हर सेक्टर का ऐप वहां पर मिलता है, तो कभी भी वहां से जाके आप इंस्टॉल ना करे। वो सबसे बड़ा फर्जी, अब सबसे बड़ा फेक होता है। उसमें 90% जो होता है वो बिल्कुल फेक होता है। 10% जो होता है, जो ओरिजिनल बड़ी कंपनियों का होता है या किसी ओरिजिनल जो बैंक है या संस्था है, उनके साइट पर जाके आप इंस्टॉल करते हैं, वही सही होता है। लेकिन 90% फेक डाला रहता है, फर्जीवाड़ा वहीं से होता है शुरू। अगर आप वहां पर जाकर इंस्टॉल करते हैं बिना ऑथोराइज वेबसाइट से, बिना जानकारी का, सिर्फ लिंक देख के, तो आप कभी भी अपना खाता जमा पूंजी गवा सकते हैं और कभी भी आपका डाटा कहीं भी लीक हो सकता है और कभी भी आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। तो ये नहीं कि थर्ड पार्टी ऐप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, थर्ड पार्टी ऐप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जिस सेक्टर का ऐप है उस डिपार्टमेंट से ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं, मतलब ऑथोराइज है कि नहीं, उसके अंडर पर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यूपीआई का मैंने बात बताई सारे, तो ये एनपीसीआई के अंडर में काम कर रहा है। अब देखिए, सरकार इसी पे काम कर रही है, तो वह 1 अक्टूबर से यही चीज लागू होने जा रहा है। अब क्या करेगा एनपीसीआई, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन से डिटेक्ट करेगी उस ऐप सबको और सीधा उस पर कार्रवाई होगा, बंद कर दिया जाएगा। जो फ्रॉड तरीके से काम करता है, फर्जी तरीके से काम करता है, ऐसे सारे यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा। और जो बड़े बड़े ऐप है, जो यूपीआई के सेक्टर में अच्छा नाम कमा चुका है, अच्छा भरोसा जीत चुका है, अच्छा काम कर रहा है,
वही सिर्फ रह जाएंगे, जिसमें टॉप 3 में आपको पता ही है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। और इस पर भी सरकार का और भी ध्यान है कि किसी एक कंपनी का दबदबा 30% मार्केट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीधा सा समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या फिर कोई और यूपीआई चलाने वाली कंपनी हो, उसका मार्केट में दबदबा 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 लोग यूपीआई यूज कर रहा है तो एक कंपनी का सिर्फ 30 बंदे तक ही मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, बाकी 70 में बाकी सारी कंपनियां रहेगी। अगर अधिकतम किसी का यूज हो रहा है तो 30% से ज्यादा कोई भी कंपनी, ये नहीं कि पूरे देश में 50%, 60%, 70% लोग एक ही कंपनी का यूपीआई यूज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। इसलिए एनपीसीआई ऐसा करने जा रही है 1 अक्टूबर से, ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, लोगों का खाता सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे।